नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुसोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन शुरुआत करते हैं विश्व के भूगोल की, वर्ल्ड जियोग्राफी की, जिसमें वन बाय वन हम जितने भी महाद्वीप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से मुख्य भाग हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, क्या इनकी जो है पृथ्वी पर स्थिति है, उन सब के बारे में आराम से विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस विश्व में, ये विश्व हमारा दिखता कैसा है। तो कुछ ऐसा है हमारा विश्व का सारा अंगाड़ा। ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कितने महाद्वीपों से मिलकर बना है। महाद्वीप माने देखिए, एक तो होता है समुद्री भाग, होता है जहाँ समुद्र पानी पानी होता है। ठीक है ना। तो ये जो सारा पार्ट आप देख रहे हैं, ये टोटल पार्ट ब्लैंक जो देख रहे हैं आप, इसमें तो आपको पता है समुद्र है। ठीक है। इन समुद्रों के बारे में अपन बाद में बात करेंगे विस्तार से। लेकिन अब बात करते हैं महाद्वीप। महाद्वीप माने द्वीप होता है जो कि समुद्र से चारों तरफ से घिरा रहता है। ठीक है। महाद्वीप मतलब बहुत बड़े क्षेत्रफल के जो द्वीप है वो महाद्वीप हो गए। ठीक है। कुल मिलाकर हमारा जो विश्व है वो 7 महाद्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है। जिसमें एक है उत्तरी अमेरिका। ठीक है। कौन सा है? यह उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। फिर इसके ठीक नीचे है दक्षिणी अमेरिका, दूसरा महाद्वीप। फिर इसके ठीक पास में अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। अफ्रीका के ठीक ऊपर है यूरोप महाद्वीप। और यूरोप के ठीक चिपता हुआ, एकदम चिपा हुआ, यानी आप यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। तो यूरोप के ठीक अगर देखें आप पूर्व में, तो वो है एशिया। ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे नीचे ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में जो 7वां महाद्वीप है वो अंटार्कटिका, जो कि निर्जन है। यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना कम तापमान है कि यहाँ पर हम आदमी जो हैं या जीव जंतु भी हैं, विशेष प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन एक सामान्य मनुष्य वहाँ पे अपना जीवन यापन है वहाँ की वातावरण में नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर सबसे पहले आपको ये क्लियर हो कि हमारा विश्व जो है वो 7 महाद्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया है, और ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है। तो देखिए, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी अपन बात करते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप महाद्वीप तो है जिसमें हम रहते हैं, यानी हमारा एशिया। ये है नंबर 1। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ध्यान रखना। सॉरी। लगभग 30% जो अर्थ का एरिया है, लैंड मास है, वो एशिया के पास है। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। ठीक है। दूसरा दूसरा वहीं जहाँ सबसे लंबे चौड़े आदमी पाए जाते हैं, एथलीट पाए जाते हैं, है ना, लंबी चौड़ी कद काठी के आदमी पाए जाते हैं, यानी अफ्रीका। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा है अफ्रीका। ठीक है। तीसरा, अब चूंकि अमेरिका है, अमेरिका एक जाना माना शक्तिशाली देश है, तो तीसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है नॉर्थ अमेरिका। यानी पहला सबसे बड़ा एशिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, चौथा फिर दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, पांचवें नंबर जो है वो कौन सा है? अंटार्कटिका, जो कि बिल्कुल निर्जन है, वो पांचवें नंबर पर है। छठे नंबर पर है यूरोप। छठे नंबर पर क्या है? यूरोप।
और 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन है, एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, जब भी हम विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले अध्ययन करते हैं महाद्वीपों के बारे में। प्रत्येक महाद्वीप के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए तो आपका जो विश्व का भूगोल है लगभग 80% कवर हो जाता है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करेंगे सबसे बड़े से ना लेकर सबसे छोटे से, लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट महाद्वीप जो कि कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा क्या कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है ना, सबसे छोटा महाद्वीप है। अब अपन देखते हैं कि इसकी आखिर ऑस्ट्रेलिया की, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की विश्व में स्थिति क्या है ना, इस दुनिया में ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहाँ है। देखिए ये हमारा विश्व है, ये हमारी दुनिया है, ये हमारी पृथ्वी है जिस पर ये 7 महाद्वीप स्थित हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा है उत्तरी अमेरिका, यानी ये अभी अपन पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये है दक्षिण अमेरिका, इसका भी अपन बाद में अध्ययन करेंगे। ये है ठीक इसके पास में अफ्रीका महाद्वीप, इसके बारे में भी अपन बाद में अध्ययन करेंगे। ये है यूरोप, ये है पूरा का पूरा एशिया। ठीक है, यानी बचा कौन सा, ये वाला। ये पूरा जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, ये जो पूरा महाद्वीप देख रहे हैं जिसमें छोटे छोटे देश किनारे और बीच में ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आज अपन चर्चा करेंगे इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में शुरू। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सीधा उठाते हैं कि ये दिखता कैसा है। ये है, देखिए ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है ना, ये तो नक्शा होता है तो उसमें नाम लिखे होते हैं, लेकिन अगर आप उपग्रह से सैटेलाइट व्यू देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अगर अपन निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अब बात आती है कि सर क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल ऑस्ट्रेलिया देश है ना, या और भी देश हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नाम ले रहे हैं तो लगता है ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया ही देश है, लेकिन ऐसा नहीं। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ना, उसके अंदर कुल मिलाकर 14 देश हैं। कितने? 14 देश, ये याद रखना, कुल मिलाकर 14 देश हैं। चलिए अब ये देखिए, ये पूरा महाद्वीप है, इसके अंदर देखिए एक देश तो ये हो गया सबसे बड़ा, जो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक पार्ट है, यानी इसके अलावा भी 13 देश इस महाद्वीप में है। ठीक है, अब ये 13 देश कौन से? ये तो हो गया देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे आप देख सकते हैं इस देश को कहते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम आपने सुनी होगी, हमारे यहाँ क्रिकेट में बड़ी फेमस टीम है न्यूजीलैंड की। ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के बाद में ये देखिए मैक्सिमम एरिया कवर हो गया। एक और बड़ा लैंडमार्क दिख रहा है आपको, ये। ठीक है, इसको कहते हैं न्यू गिनी द्वीप। क्या कहते हैं? न्यू गिनी द्वीप, तो कहते हैं न्यू गिनी द्वीप। ठीक है, तो क्या ये भी एक देश है? नहीं, ये 2 पार्ट में बटा है, न्यू गिनी द्वीप है। एक तरफ का ये जो पार्ट है, देख रहे हैं ना आप, ये पार्ट, ये इंडोनेशिया का भाग है। जब आप नक्शा देखोगे पूरा खोल के तब आपको पता लगा कि ये भाग इंडोनेशिया का है और ये है वो अलग देश है। इस देश को कहते हैं पापुआ न्यू गिनी। क्या कहते हैं? पापुआ न्यू गिनी, ये एक अलग देश है। अब पापुआ न्यू गिनी ये वही देश है जिसके प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के पैर छुए थे जब वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे, है ना। मोदी जी के पैर छूने वाले यही इसी देश के राष्ट्रपति थे। तो ये देश कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, पापुआ न्यू गिनी। तो
मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल मिलाकर 14 देश हैं। एक देश ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, एक पापुआ न्यू गिनी हो गया और एक इंडोनेशिया का भी पार्ट इसमें आ गया। तो बाकी कुल मिला के चलिए 4 देश तो ये हो गए, यानी 10 देश और कहाँ पे। तो आप ये देख रहे हैं ना, छोटे छोटे ये यहाँ पे बड़े ही छोटे छोटे देश हैं, ठीक है ना। इनके नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप गूगल पर भी सर्च करना तो आपको पता चलेगा कि फिजी और समोआ, पलाऊ, सोलोमन, टोंगा, किरिबाती, फिजी, न्यू, ये नारू, ऐसे बहुत सारे देश यहाँ पे हैं बाकी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 14 देश है। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है मेन देश? एक तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड के बारे में पता हो और न्यू गिनी द्वीप के बारे में पता हो। अगर इनके बारे में डिटेल हमें पता है तो हमारा लगभग महाद्वीप कवर हो जाता है। बाकी के ये जो 10 देश हैं छोटे छोटे, इनका नाम आपको मैं बता दूंगा, इतना बहुत रहेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया के क्या हाल चाल हैं, ऑस्ट्रेलिया आखिर हमारा कैसा दिखता है। ये है ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो देश है ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसा दिखता है ना। बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा ज्यादा। ठीक है, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया जो सॉरी देश जो है, ये एक देश बना कैसे। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो सॉरी देश है, ये एक निर्जन मरुस्थल हुआ करता था। अगर आप आज भी ऑस्ट्रेलिया जाएं तो आप पाएंगे कि इसका 50% जो है, 50%, वो क्या है? डेजर्ट है, मरुस्थल है, बंजर भूमि है ऑस्ट्रेलिया की 50%। इसलिए ब्रिटेन ने क्या सोचा, यूके जो था, यूनाइटेड किंगडम, वहां पे जो कैदी थे, है ना, युद्ध बंदी हुआ करते थे या फिर दूसरे भी कैदी हुआ करते थे, अब उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। अब उनको छोड़ा कहाँ पे जाए, कहाँ पे उनको रखा जाए, कहाँ पे उनका पालन पोषण किया जाए। तो उन्होंने सोचा ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, ये जो कैदी हैं, क्यों ना उनको एक ऐसे एकांत द्वीप पर ले जाके छोड़ दिया जाए जहाँ मरे तो मरे, जिए तो जिए, हमें मतलब ना हो, और जब भी उपयोगिता हो तो इनको वापस उठा के ले आएंगे, काम करवा लेंगे। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चुना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से बंजर था, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखें, जो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं आज, वो मूल रूप से ब्रिटेन के लोग हैं। ब्रिटेन के जो कैदी थे, ब्रिटेन के जो आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनको सजा दे दी गई थी, वही व्यक्ति है वो ऑस्ट्रेलिया के आज निवासी हैं, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी की बात करें तो वो अश्वेत पीपल है, अश्वेत जो लोग होते हैं ना, वो वहां के मूल निवासी। लेकिन आप गौर कर, आप अभी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की चाहे टीम को भी देख लें तो सभी गोरे खिलाड़ी दिखेंगे आपको, है ना। वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं है। वो मूल निवासी कहाँ के हैं? वो जो नस्ल है वो है यूके की, लेकिन वो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, वहां के अपराधी थे, प्रवृत्ति के अपराधी थे, घोषित अपराधी थे, उनको फिर यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया बना, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में कुल मिला के कितने राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं, आप देख सकते हैं, ये आपके सामने स्थित है। 6 राज्य हैं: पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, फिर क्वींसलैंड, फिर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। तस्मानिया एक छोटा सा द्वीप है, इसको राज्य नहीं कह सकते, एक द्वीप कह सकते हैं इसका, ठीक है। अब देखो, ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले चलिए बात करते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि ये जो ऑस्ट्रेलिया देश है, इस ऑस्ट्रेलिया के 3 राज्यों का नाम तो ओके है, बढ़िया है, ठीक है ना। कौन कौन सा? भाई ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तर में है तो उत्तरी टेरिटरी दे दिया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया दे दिया, कोई समस्या नहीं। लेकिन इन तीनों के जो नाम हैं ये यूनिक कैसे हैं भाई? क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। देखो, इन तीनों के नाम यूनिक कैसे पड़े?
कि जो इंग्लैंड के कैदी थे, जो यूनाइटेड किंगडम के कैदी थे, उनको यहाँ पे जब छोड़ा गया तो सबसे पहले इसी एरिया में लाके छोड़ा गया। जब इस एरिया में लाके छोड़ा गया तो इस एरिया को नाम दिया गया क्वींसलैंड, क्योंकि वहां पे देखिए महारानी का जो है वो आधिपत्य था, महारानी का ही सर्वा सर्वा थी वहां पे। तो क्वीन का जो लैंड है स्पेशल रूप से जो कैदियों के लिए बनाया गया, दैट इज क्वींसलैंड, ये नाम पड़ गया। फिर जो सेकंड आता है इसके ठीक नीचे न्यू साउथ वेल्स। ये न्यू साउथ वेल्स नाम क्यों पड़ा? देखिए सारा इसका रिलेशन है वो यूनाइटेड किंगडम से है। आप अगर यूके का नक्शा देखेंगे, ये देखिए, ये इंग्लैंड का यूके का नक्शा है, ठीक है। इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए ये है इंग्लैंड, है ना, ये देखिए इंग्लैंड लिखा हुआ है। इंग्लैंड में अगर आप पश्चिम की तरफ देखें तो पश्चिम और दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ देखें तो यहाँ पे वेल्स लिखा हुआ है ना, वेल्स लिखा हुआ है ना। तो इसी के सिंबल के रूप में यहाँ पे देखेंगे, इसी के सिंबल के रूप में क्या है, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी इसका नाम कर दिया न्यू साउथ वेल्स, है ना। सबसे पहले तो नया है भाई, पुराना तो इंग्लैंड में था, नया है वो यहाँ पे हमने बनाया। फिर है कौन सी दिशा में, तो उत्तर में तो क्वींसलैंड हो गया, साउथ में हमने वेल्स बनाया, तो ये हो गया न्यू साउथ वेल्स, ठीक है नाम इसका। फिर लास्ट में जाता नाम बना दिया विक्टोरिया, है ना। तो ये तीन नाम पड़ गए, विक्टोरिया महारानी ब्रिटेन की। तो कुल मिलाकर ये जो तीन पार्ट हैं आप देख सकते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी और साउथर्न टेरिटरी, इनका नाम तो नॉर्मली पड़ा। और क्वींसलैंड इसे क्यों कहते हैं, न्यू साउथ वेल्स से क्यों कहते हैं, विक्टोरिया इसे क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये 6 राज्य हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसमें 6 राज्य हैं। 3 नाम बड़े कॉमन हैं, जो पश्चिम में है उसको वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कह दिया, जो उत्तर में है उसको नॉर्थ टेरिटरी कह दिया, जो दक्षिण में है उसको साउथ ऑस्ट्रेलिया कह दिया, और पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसमें 3 पार्ट है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, जिसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन राज्यों की राजधानियां कौन सी है। देखिए जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है ना, इसकी राजधानी कौन सी है, पर्थ। जो उत्तर नॉर्थर्न टेरिटरी है ना, जो कि नॉर्थर्न टेरिटरी है ये वाली, इसके यहां पे है, इसकी राजधानी है डार्विन, ठीक है। फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी एकदम कॉर्नर पे है, इसको कहते हैं एडिलेड, ठीक है। फिर क्वींसलैंड की बात करें तो एकदम यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखेंगे, इसकी है ब्रिस्बेन, ठीक है। फिर न्यू साउथ वेस्ट की बात करें, ये भी एकदम कॉर्नर पे, इसकी राजधानी भी वो है सिडनी। फिर विक्टोरिया जो है राज्य, इसकी राजधानी है वो भी है एकदम कॉर्नर पे यहाँ पे, उसको कहते हैं मेलबर्न। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि आपने इन सभी शहरों के नाम कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, है ना। आपने पर्थ का भी सुना होगा, पर्थ में टेस्ट मैच होते हैं क्रिकेट के। डार्विन का नाम भी सुना होगा, इतना नहीं सुना होगा लेकिन फिर भी सुना होगा। ब्रिस्बेन, सिडनी और मेलबर्न, ये तीनों नाम तो आपने पक्के सुने होंगे, है ना। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट की वजह से सुने होंगे, लेकिन सुने जरूर होंगे। तो ये सारी की सारे जो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो क्या कह सकते हैं ना, जिले हो गए एक तरफ से, ये इनके राजधानियां हैं, है ना। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गई भैया, पर्थ, ये क्या हो गई, पर्थ। उत्तरी की डार्विन, फिर ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, ये आपको याद रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के सारे देश ऐसे हैं जो सुनने पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ही लगते हैं। अगर ऑप्शन पूछ लिया जाए तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अगर पता ना हो कि यार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ भी हो सकती है, सिडनी भी हो सकती है, मेलबर्न भी हो सकती है, एडिलेड भी हो सकती है और ब्रिस्बेन भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत फेमस हैं,
सारे के सारे अगर बात करें जिले। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कौन सी। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। इनमें से कोई भी राजधानी नहीं है, ये अलग अलग राज्यों की राजधानी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी बात करें तो वो है कैनबरा। ठीक है, अब ये कैनबरा है कहाँ पे? तो ये कैनबरा इसी न्यू साउथ वेल्स में है, सिडनी के ठीक पास में है कैनबरा। ठीक है, कैनबरा। अब आपके दिमाग में ये बात उठनी चाहिए कि सर आपने ये जो राजधानियां बताई है ना सारे राज्यों की और ऑस्ट्रेलिया के भी, ये एकदम किनारों पे क्यों है? ये एकदम किनारों पे क्यों है? पर्थ भी किनारे पे है, डार्विन भी किनारे पे है, फिर ब्रिस्बेन भी किनारे पे है, सिडनी भी किनारे पे है, कैनबरा भी किनारे पे है, मेलबर्न भी किनारे पे और एडिलेड भी किनारे पे है ना? ये तो 6 के 6 जो राज्य हैं इनकी राजधानियां किनारे पे हैं। कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये भी किनारे पे है ना? तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण ये है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना? कहाँ गया चित्र? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इस ऑस्ट्रेलिया का 50% पार्ट, यानी ये देखिए ये लाइन बना रहा हूँ ना, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में कौन-कौन से रेगिस्तान है, तो आप पाएँगे कि ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है। यानी यहाँ पे जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, यहाँ पे लोग नहीं रह सकते। तो जो भी कैदी इंग्लैंड से लाए गए थे, उन्होंने समुद्र के पास या फिर जो नदियाँ हैं, यहाँ पे जो 2 नदियाँ आती है, इन नदियों के पास, अपना झीलों के पास अपना रहने का स्थान बनाया और ये सारे के सारे इस किनारे के पास रहे, समुद्र के पास रहे, पानी के पास रहे, नदियों के पास रहे। चूंकि बीच वाला प्रदेश बंजर है तो यहाँ पे बड़े शहर विकसित ही नहीं हो पाए। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बड़े शहर हैं, जितने भी जनसंख्या घनत्व है, वो ऑस्ट्रेलिया के कोर पे हैं, किनारों पे हैं। बीच में जहाँ जाओगे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, है ना? ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो पॉलिटिकल मैप है, मोटा मोटी रूप में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, मुझे लगता है। ठीक है, अब अपन बात करें ऑस्ट्रेलिया में 3 जल संधियों की, है ना? 3 जल संधियों की बात करते हैं जो यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ये मैं मिटा देता हूँ ताकि ऑस्ट्रेलिया को वापस नया कर दें। फिर मैं आपको बताऊंगा 3 जल संधियों के बारे में। तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं और ये जल संधियां एग्जामिनर के दिमाग में सबसे पहले आती है अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया हमारा देश। ठीक है, फिर मैंने बताया ये है, इसके बारे में थोड़ा मैं नॉलेज देता हूँ। ये जो पार्ट है ना, देखिए ये जो है इसको कहते हैं अपन न्यू गिनी द्वीप। क्या कहते हैं? पहले बताया था मैंने आपको, न्यू गिनी द्वीप। इसके अंदर 2 पार्ट है। ये जो है ना, सबसे पहले बता दूं, ये जो न्यू गिनी द्वीप है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला कौन सा है आपको पता है? ग्रीनलैंड। उत्तरी अमेरिका के ठीक पास में एक द्वीप है, बहुत बड़ा पार्ट है ग्रीनलैंड, जहां पे नाम ग्रीन है लेकिन मिलेगी आपको केवल बर्फ ही बर्फ। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा विश्व का द्वीप है, वो है न्यू गिनी, आइसलैंड जिसे कहते हैं। वो कौन सा है ना? सबसे दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप। ये जो आइलैंड है इसके 2 पार्ट हैं। ये जो पार्ट है ना, वेस्ट वाला, पश्चिम वाला, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नाम क्या है इसका बताओ? इरियन जाया।
इरियन जाया। ये जो इरियन जाया है ना, ये पार्ट है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का, यहाँ पे ऊपर ही इंडोनेशिया के द्वीप हैं और इसमें आते आते लास्ट वाला द्वीप है ये इरियन जाया है। ठीक है, और ये जो है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको कहते हैं पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। और ये न्यूजीलैंड आपको पता है ही, और ये है तस्मानिया। मानिया एक द्वीप है। ये है मोटा मोटी ऑस्ट्रेलिया के रूप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 3 बड़ी जल संधियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बड़ी जल संधियां ना। अब ये 3 बड़ी जल संधियां कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में दूसरा भाग है अपन इसके का जो है वो कल पढ़ेंगे आराम से। आज इतना काफ़ी है, इसको अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर आगे का भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी प्रश्न आने पर कहीं भी किसी प्रकार की चूक नहीं होगी। ठीक है, जल संधि सबसे पहले होती क्या है? ठीक है, जल संधि होती क्या है? जल संधि होती है, देखिए, एक ये भूमि का टुकड़ा है, एक ये कोई भूमि का टुकड़ा है। इन दोनों को जो आपस में जोड़ती है, जोड़ता है जल का भाग जो जोड़ता है ना, भूमि का भाग नहीं जोड़ता, जल का भाग जो इनको आपस में जोड़ता है उसको जल संधि कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये भूमि का टुकड़ा है पूरा का पूरा, एक ये पूरा ऑस्ट्रेलिया भूमि का टुकड़ा है, एक इसके अंदर ये एक भूमि का टुकड़ा और एक ये भूमि का टुकड़ा है, एक ये भूमि का टुकड़ा है कि नहीं? बोलो, है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो भूमि का टुकड़ा है यानी न्यू गिनी द्वीप, जो जिसके की 2 पार्ट है, एक पार्ट इंडोनेशिया का इरियन जाया है, एक पापुआ न्यू गिनी देश है। इसको ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाली जल जल का पार्ट कौन सा? ये वाला। ये जो पार्ट है ये कहलाती है टॉरस जल संधि। ठीक है, सबसे पहली जल संधि है ये जो न्यू गिनी द्वीप को जोड़ती है ऑस्ट्रेलिया से, इसको टॉरस जल संधि कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी जल संधि ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये है तस्मानिया द्वीप। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया को जो तस्मानिया से जोड़ती है यानी ये जो जल का पार्ट है ये है बॉस जल संधि। कौन सी है? बॉस जल संधि। ये दूसरी सबसे बड़ी संधि। ठीक है, फिर बात आती है न्यूजीलैंड की। ठीक है ना, न्यूजीलैंड में क्या सिस्टम है? न्यूजीलैंड के पार्ट आप दे सकते हैं कि 2 पार्ट है ना, उत्तरी न्यूजीलैंड है और दक्षिण न्यूजीलैंड है। ये हो गया उत्तरी न्यूजीलैंड, तो मिटाऊं पता चल जाएगा। देखो अब पता चल जाएगा, है ना। एक न्यूजीलैंड का पार्ट ये वाला है, एक न्यूजीलैंड का पार्ट ये वाला है। इन दोनों को जो आपस में जल से जोड़ता है पार्ट, इसको कहते हैं कुक जल संधि। कुक जल संधि। तो ये 3 बड़ी जल संधियां हैं, यानी जब भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो 3 बड़ी जल संधियां आती है। टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि, बॉस जल संधि और कुक जल संधि। टॉरस जल संधि जो कि न्यू गिनी द्वीप को, ये जो न्यू गिनी द्वीप है इसको जोड़ती है ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पे ये है टॉरस जल संधि। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जल संधि है वो है बॉस जल संधि जो ऑस्ट्रेलिया को जोड़ती है तस्मानिया से। फिर तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जल संधि है वो है कुक जल संधि जो कि उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड है ना, 2 भागों में बटा न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, इनको आपस में जो जोड़ती है दैट इज कुक जल संधि। ठीक है, तो आज अपन ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा, शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या स्थिति है, 7वां सबसे छोटा महाद्वीप है ना,
और इसके कितने देश हैं, 14 देश हैं। फिर ये 14 देश कहाँ-कहाँ स्थित हैं और उसके बारे में, इसके बड़े जो लैंड मास है उसके बारे में बताया। न्यू गिनी द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। जल संधियाँ अपन ने पढ़ी। पॉलिटिकल मैप देखा ऑस्ट्रेलिया की, 6 राज्य हैं, 6 राजधानियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्यों है? क्यों ऑस्ट्रेलिया की राजधानियों के जो ऑस्ट्रेलिया के जो राजधानियाँ जितनी भी हैं, चाहे राज्यों की है या खुद की है, वो क्यों किनारे पर स्थित हैं, है ना? ये सारी बातें अपन ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में की। उसके बाद में आगे अपन कल अध्ययन करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कुछ और अच्छी चीज़ें जानेंगे और धीरे-धीरे 2 या 3 पार्ट में ऑस्ट्रेलिया आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से कोई भी क्वेश्चन आए, आपका कहीं भी नहीं चूकेगा और हमेशा के लिए कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको याद रहे। ऐसा मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझाऊँ और धीरे-धीरे एक-एक महाद्वीप को उठाएँगे ताकि 10-12 दिन में आपका जो विश्व का भूगोल है, वो अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है? थैंक यू सो मच।